हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है कल हमने जो है पढ़ा था सीड के बारे में, ठीक है। तो कल जो है हमने देखा था कि जो सीड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट था आपका जो है क्या था आपका डाइकोटिलीडॉन, और सेकंड था आपका जो है मोनोकोटिलीडॉन सीड, ठीक है। डाइकॉट में हमने कहा था कि ऐसे सीड जिनमें कि क्या होते हैं 2 कोटिलीडॉन प्रेजेंट होते हैं उनको डाइकॉट कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे सीड जिनमें कि सिर्फ 1 कोटिलीडॉन प्रेजेंट होता है उनको मोनोकॉट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ आपको बताई थी कि जो डाइकॉट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये शायद मैंने जब आपका जो है एंजियोस्पर्म की जो है लाइफ साइकिल बताई होगी तो उस वाले चैप्टर में आपको बताया होगा, ठीक है, कि एंडोस्पर्म क्या होता है। यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर क्या होता है आपका जो है जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे जब जो है एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और जो एग होता है उसके साथ जो है दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ होकर जो है जाइगोट बनाता है, ठीक है। तो ये यही एंडोस्पर्म है जो कि कुछ क्या होते हैं सीड में एब्सेंट होता है और किसी सीड में प्रेजेंट होता है। तो जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें ये जो है एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, क्योंकि जो डेवलपिंग जाइगोट होता है ये पूरा इसको जो है यूटिलाइज कर देता है, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये जो डेवलपिंग ये जो जाइगोट होगा ये इसका न्यूट्रिशन होता है बच्चों, ये एंडोस्पर्म। तो डाइकॉट में क्या होता है कि ये जो जाइगोट होता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा ये सारा का सारा एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर देता है, उसको खा देता है, ठीक है। तो उनमें जो है कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। बट कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है ये जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म होता है उसको यूटिलाइज नहीं करता है, ठीक है। कुछ जो है बच जाता है, तो उनमें जो है क्या होता है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो मोनोकॉट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं और जो डाइकॉट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं। तो जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उनको एल्ब्यूमिनियस सीड भी कहा जाता है, और जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है उनको जो है नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड भी कहा जाता है। ये आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है हमने कहा था चाहे वो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट एम्ब्रियो हो, दोनों में ही क्या होगा आपका जो है ये इस तरीके से जो है एम्ब्रियो होगा, ठीक है। ये एम्ब्रियो होगा और ये जो है क्या होंगे 2 कोटिलीडॉन होंगे, ठीक है। जैसे अगर डाइकॉट का है तो ये 1 कोटिलीडॉन, ये 2 कोटिलीडॉन, इसीलिए इसको डाइकॉट कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये प्लीम्यूल कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, प्लीम्यूल कहते हैं, जो कि क्या करता है सूट सिस्टम डेवलप करता है, ठीक है। प्लीम्यूल का करता है बच्चों, सूट सिस्टम डेवलप करता है। और ये जो है इसको रेडिकल कहा जाता है। और रेडिकल क्या करता है बच्चों, रेडिकल जो है रूट सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। तो ये हमने कल भी आपको बताया था कि जो प्लीम्यूल होता है वो सूट सिस्टम डेवलप करता है और जो रेडिकल होता है इससे जो है रूट सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। अब आता है चाहे वो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो बच्चों, ठीक है, दोनों में ही जो है क्या होता है प्लीम्यूल से जो है सूट सिस्टम डेवलप होता है और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। तो कल हमने आपको बताया था कि जो सीड होता है उसका सबसे बाहर वाली जो कोटिंग होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। देन जो है क्या होता है आपका एक स्मॉल सा पोर होता है जो कि आपका माइक्रोपाइल एंड जो होता है वही जो है आपका छोटा सा पोर बनाता है, जिससे कि जो सीड होता है वो ऑक्सीजन लेता है सॉइल में से। और एक स्कार होता है, एक निशान जैसा स्ट्रक्चर्स होता है जो कि जिसको कि क्या कहते हैं हीलम कहते हैं। और ये निशान कैसा होता है कि जब ओव्यूल से जो है फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर सपोज ये ओव्यूल है तो ओव्यूल से ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको फ्यूनिकल कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, फ्यूनिकल हमने कल बताया था। और ये प्लेसेंटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है फ्यूनिकल, तो यही स्कार यही जो है बाद में क्या होता है जब जो है ये एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो है आपका जो है क्या कहलाता है, आपका जो है क्या कहलाता है बच्चों, हीलियम कहलाता है, ठीक है। हीलम, ठीक है, HILUM, ठीक है, हीलम कहलाता है, ठीक है। तो ये कल हमने आपको बताया था, ठीक है। और ये किसके अंदर होगा, ये स्ट्रक्चर्स आपकी जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ऐसी ना, ओवरी ऐसी होती है, ठीक है, इस तरीके से होगी ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है ये क्या है, ओव्यूल है ना, ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। तो ओव्यूल जो है
प्लेसेंटा से जो है क्या होता है, ये प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा से जो है फ्यूनिकल के जरिए जुड़ा हुआ होता है, और जहाँ पर जो है जुड़ा हुआ होता है इस स्ट्रक्चर को जो है क्या कहा जाता है, आपका हीलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कल की क्लास में हमारा ऑलरेडी हो चुका था, एक बार जो है रिवाइज कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे जो है डाइकॉट और मोनोकॉट का जो है डिटेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम जो है पढ़ते हैं मोनोकॉट का जो स्ट्रक्चर्स है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो मोनोकॉट का जो स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट, आपकी बुक में हालांकि स्टूडेंट जो है डाइकॉट का भी स्ट्रक्चर्स दे रखा है और जो है मोनोकॉट का भी दे रखा है। तो पहले मैं जो है आपको जो है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर्स बताती हूँ, फिर देन जो है उसके बाद जो है उसको डाइकॉट के साथ जो है क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो मोनोकॉट होता है स्टूडेंट जो है, मोनोकॉट जो प्लांट होता है, मोनोकॉट जो आपका जो है जो उसका मोनोकॉट प्लांट का जो सीड होता है, इसमें हमने क्या कहा था स्टूडेंट कि एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, और इस कॉटिलिडॉन को क्या कहा जाता है, इसमें स्कूटलम कहा जाता है। ये कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो मोनोकॉट होता है उसमें जो है इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, आपका स्कूटलम कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है डाइकॉट और मोनोकॉट का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज हम मोनोकॉट का पहले पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मोनोकॉट सीड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट की जो मोनोकॉट होता है उसमें सिंगल कॉटिलिडॉन होता है। ठीक है, और इस कॉटिलिडॉन को क्या कहा जाता है, स्कूटलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको स्कूटलम कहा जाता है। ठीक है, स्कूटलम इसको कहा जाता है। ठीक है, जो वन कॉटिलिडॉन होता है। ठीक है, जो वन कॉटिलिडॉन होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, स्कूटलम कहा जाता है मोनोकॉट के केस में। ठीक है, और चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे आपका डाइकॉट हो, रेडिकल से जो है क्या होगा, रेडिकल से क्या होगा बच्चों, रूट सिस्टम डेवलप करेगा। ठीक है, रेडिकल से हमेशा क्या करेगा, रूट सिस्टम डेवलप करेगा, और जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से क्या होगा बच्चों, शूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि अब जो है ये चीज़ें तो चलो हमें समझ में आ गई, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप करता है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप करेगा, चाहे वो मोनोकॉट ही क्यों ना हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोनोकॉट में वन कॉटिलिडॉन होता है और उसको स्कूटलम कहा जाता है। ठीक है, अब जो है बच्चों, क्योंकि जो मोनोकॉट होता है, ठीक है, एक चीज़ तो इसमें हमने आपको बताई थी कि मोनोकॉट में जो है एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट होता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चों कि जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट में जो है जो प्लूम्यूल होता है और जो रेडिकल होता है, इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसके पास जो है कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको जो है आपका जो है क्या कहा जाता है, कॉलरिजा कहा जाता है, और जो है आपका जो है कॉलियोप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप उसको समझ सको। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे करके रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है मोनोकॉट सीड का आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका सपोज मोनोकॉट सीड है। इस तरीके से जो है ये मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है इसको जो है ये है इसका एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि इसमें रेजिड्यू होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है,
एंडोस्पर्म कहा जाता है। हमने कहा था ना बच्चों कि जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट में हमेशा जो है एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, तो इसलिए इनको जो है एल्ब्यूमिनियस सीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है इसका एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है ये वाला स्ट्रक्चर से स्टूडेंट जो है इसका स्कूटलम, स्कूटलम ये वाला पोर्शन होता है, इसको कहा जाता है स्कूटलम। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? स्कूटलम। ठीक है, ये है स्कूटलम यानी कि जो वन कॉटिलिडॉन है इसका। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों ये होता है इसमें जो है प्लूम्यूल, यहाँ पर होता है ये प्लूम्यूल। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर्स होता है प्लूम्यूल और ये वाला स्ट्रक्चर्स होता है इसमें रेडिकल। ठीक है, ये प्लूम्यूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जो है प्लूम्यूल। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है इसको कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको कहा जाता है रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम डेवलप करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेडिकल। ठीक है, अब जो है हमने क्या कहा था स्टूडेंट कि जो प्लूम्यूल होता है, ठीक है, प्लूम्यूल को क्योंकि इसके पास जो है वन कॉटिलिडॉन ही प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट के पास ये वन कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है ना, स्कूटलम जिसको हमने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो है एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, तो इसके प्लूम्यूल और रेडिकल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास जो है कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो जो प्लूम्यूल होता है स्टूडेंट, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसके पास जो है इस तरीके से जो है कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे लीफ लाइक, ये जो प्लूम्यूल है ये प्लूम्यूल है बच्चों। ठीक है, तो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। क्या कहा जाता है? कॉलियोप्टाइल। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो है क्या है स्टूडेंट, ये है आपका जो है कॉलियोप्टाइल। ठीक है, ठीक है, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। और जो आपका रेडिकल होता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर्स आपका क्या था, रेडिकल था। तो रेडिकल को भी जो है क्या होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर्स होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कहा जाता है आपका जो है कॉलियोरिजा। ठीक है, ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है मोनोकॉट का जो है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो रेजिड्यू जो होता है, जो बचा हुआ होता है एंडोस्पर्म, ये वाला पोर्शन पूरा एंडोस्पर्म होता है बच्चों। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ना कि यहाँ पर जो है एम्ब्रियो के द्वारा सारा का सारा एंडोस्पर्म को नहीं खाया जाता है, तो बच जाता है, तो इसलिए जो है ये एंडोस्पर्म वाला पोर्शन हो गया ये पूरा। ठीक है, उसके बाद जो है मोनोकॉट सीड है, तो इसके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है जिसको कि स्कूटलम कहा जाता है। प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा। प्लूम्यूल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही कॉटिलिडॉन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसके पास एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास जो है ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसको कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। तो ये क्या करता है, जो प्लूम्यूल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जो प्लूम्यूल होगा वो क्या करेगा, आपका प्लूम्यूल क्या करेगा, आपका जो है सूट सिस्टम डेवलप करेगा ना, सूट सिस्टम डेवलप करेगा, तो इसलिए जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसके पास कॉलियोप्टाइल होता है। और जो रेडिकल होता है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास जो है क्या होता है, कॉलियोरिजा होता है, क्योंकि जो रेडिकल होगा वो रूट सिस्टम डेवलप करेगा, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होता है, क्योंकि जो कॉलियोप्टाइल और जो कॉलियोरिजा है, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोरिजा जो है सिर्फ मोनोकॉट सीड में ही आपको मिलेगा। डाइकॉट सीड में ये क्या होगा बच्चों, आपका एब्सेंट होगा, और एंडोस्पर्म भी जो है डाइकॉट में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है क्या मोनोकॉट सीड। ठीक है, और ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी ऑब्वियसली ये क्या होगी, आपकी सीड कोट होगा। ठीक है, ये क्या होगी, सीड कोट होगा। ठीक है,
तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या कहा हमने, सबसे बाहर वाली कवरिंग सीड कोट, ये ऊपर का सारा पोर्शन एंडोस्पर्म है, ये आपका ये वाला पोर्शन आपका कॉटिलिडॉन है जिसको कि मोनोकॉट में स्कूटलम कहा जाता है, ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपका रेडिकल है। प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए मोनोकॉट में एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होता है। प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको कॉलियोप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि प्लूम्यूल है तो पी से कॉलियोप्टाइल, तो पी यहाँ पर भी आ रहा, पी यहाँ पर भी आ रहा है, तो कॉलियोप्टाइल क्या होता है, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और रेडिकल को जो है, रेडिकल को क्या होता है, कॉलियोराइजा होता है। ठीक है, तो आर यहाँ पर भी आ रहा, आर यहाँ पर भी आ रहा, तो इस तरीके से मतलब आप ट्रिक जो है अपना सकते हो याद करने के लिए कि तो रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैपलाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको कॉलियोराइजा कहा जाता है, और प्लूम्यूल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैप लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको कॉलियोप्टाइल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बच्चों जो है आपका जो है क्या, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। ओके, तो अब जो है हम डाइकॉट का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डाइकॉट सीड में जो है हम देखते हैं कि डाइकॉट सीड कैसा होता है। इसी में मैं सामने इसके नीचे बना देती हूँ डाइकॉट का। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डाइकॉट का तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये कल भी हमने आपको बताया था, ये डाइकॉट सीड है माना। ठीक है, ये जो है ठीक है कॉटिलिडॉन हो गया। ठीक है, वन कॉटिलिडॉन और ये जो है दूसरा कॉटिलिडॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इनको कहा जाता है कि डाइकॉट में ये क्या होंगे, टू कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, दो कॉटिलिडॉन्स हो गए। ठीक है, क्योंकि डाइकॉट का स्ट्रक्चर है तो इसमें टू कॉटिलिडॉन्स हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा है ना एम्ब्रियो है, ये है ना एम्ब्रियो है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, इसको कहा जाता है प्लूम्यूल। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, प्लूम्यूल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, रेडिकल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रेडिकल। तो ये हमने कल भी आपको बताया था। तो अब थोड़ा सा इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर्स में, इसलिए मैंने दोनों को बना दिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि जो डाइकॉट है इसमें दो कॉटिलिडॉन है, इसमें सिर्फ वन ही कॉटिलिडॉन था जिसको कि हम स्कूटलम पर कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो ये है, यहाँ पर एम्ब्रियो ये है। ठीक है, ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर प्लूम्यूल है, यहाँ पर ये प्लूम्यूल है, बट यहाँ पर प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके की कैप लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि कॉलियोप्टाइल नहीं प्रेजेंट है, बट जो है आपका जो है किसमें, मतलब इसमें। ठीक है, डाइकॉट में प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, बट मोनोकॉट में क्या था आपका जो है कॉलियोप्टाइल प्रेजेंट था प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है ये डाइकॉट का जो है रेडिकल है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर कोई रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, बट मोनोकॉट में हमने देखा था कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है क्या है आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि क्या कहा जाता है, कॉलियोराइजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों जो है आपका जो है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड। ठीक है, तो इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अब जो है कल की क्लास में जो है आपका जो है आई थिंक कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो है हम पढ़ेंगे जो है कुछ फैमिली के बारे में और उनके फ्लोरल फार्मूला और देन उनके फ्लोरल डायग्राम के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपका जो है जो मोनोकॉट सीड का जो स्ट्रक्चर है और जो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है वो दोनों ही समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर था बच्चों, डाइकॉट सीड का। ठीक है, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो आई थिंक कि जो है आपको जो है दोनों ही डायग्राम जो है समझ में आ गए होंगे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।